में इतना परिवर्तन आ गया कि आप लोग सोच नहीं सकते। पहले परिवार में 25-30 आदमी होते थे, एक व्यक्ति कमाने वाला होता था, वो सभी का पेट पालन पोषण करता था। लेकिन अगर आज परिवार में 4 सदस्य हैं, अगर 2 भी कमा रहे हैं तो भी उनका पेट पालन पोषण नहीं हो सकता, इतनी महंगाई हो चुकी है। आज हम सबको समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि कैसा युग है और इसमें किस रूप में हम लोग आगे बढ़े। अभी जब बात कर रहे थे कि भाई जब ठेकला जी ये अपने इंद्राज जी बता रहे थे कि जो अमर फल था वो जयराम जी को मिल गया। मैं चलो जयराम जी ने मिल गो, वह तो ठीक था, अगर मुनीम जी दे देता तो क्या करतो, वो हाथ क्या तुड़े गुड़े खा जाता। तो कम से कम हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। आज इस विशाल भंडारे में आप सब लोगों ने जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए सदैव आपका ऋणी और आभारी रहूंगा और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समय कैसा भी रहे, क्योंकि जब समय खराब होता है, अभी आपके बीच में कह रहे थे कि भर्तहरि की भी बुद्धि जब नष्ट हुई तो उसने ये भी नहीं पहचाना कि भाई मुलजिम है या नहीं, लेकिन उसने तुरंत कहा कि इसको सजाए मौत दे दो। उसी प्रकार में समय की जरूर कमी है। कई बार कहते हैं हमारे बुजुर्ग भी कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट खाता है, न उस कुत्ते की औकात नहीं कि ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देख भी ले। समय हमारा भी खराब था और आज भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, सीना तान कर कहता हूं कि रामस्वरूप कसाना गरीब मजदूर किसान का बेटा है। और जब भी गरीब किसान मजदूर पर कोई भी व्यक्ति अगर इन पर अत्याचार करने की कोशिश करेगा तो इस कोटपुतली की पावन धरा पर यह रामस्वरूप कसाना रहेगा जो उनका सामना करने के लिए तैयार रहेगा और आपकी हर भावनाओं के रूप में काम करेगा। साथियों, बहुत से लोग नई नई बातें करते हैं, लेकिन मैंने एक प्रण लिया है और ये प्रण आप लोगों के बीच में भी कहना चाहता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा इस कोटपुतली की जनता को भगवान मानकर इसकी सेवा करूंगा और आप लोगों के सदैव आप लोगों के बीच में रहूंगा। आप सबने जो प्यार और सम्मान दिया, यहां बुलाकर जो साफा पहनाया, ये साफा उस समय पहनाया जाता था जब हमारे देश में मुगल आए, जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी, तब ये साफा पहनाया जाता था उन 5 व्यक्तियों को कि ये गांव की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और वो ये शपथ लेते थे कि जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद भी रहेगी तब तक हम गांव की सेवा करेंगे और तब तक किसी भी बहरूपियों को गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे। आज मैं भी आप लोगों के बीच में शपथ लेता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो साफा आपने पहनाया है उस साफे की लाज रखूंगा और जब भी रक्त की अंतिम बूंद तक आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा और सदैव वो कार्य करूंगा जिससे आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े। और इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राम राम साहब।